नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाल ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नरू करनाल हरियाणा से। किसान साथियों, आज 6 जून 2025 का दिन है और मैं आज आपको अपनी वैरायटी के जो प्लांट पूरे 2.5 साल के हुए हैं उनका रिजल्ट आपको दिखाऊंगा। देखो साथियों, इन पे ये इस टाइम 25 ग्राम के आसपास का नींबू है। ये साथ में छोटे हैं, ये गुच्छे वाइज है, इनमें एक एक दो दो इस टाइम जो जुलाई से हम जिसको बोलते हैं। ये देखो आप, जो भाई साथ के साथ फ्लावरिंग है और मल्टीपल स्टेजेस का नींबू लगातार चलता रहेगा, किसी एक प्लांट का नहीं। साथियों, मैं आपको नींबू की बागवानी में थोड़ा सच्चाई दिखाना चाहता हूँ। अब आप किसी भी प्लांट को ले लो, इस प्लांट पे देखो, ये बीच में गुच्छे में बड़े साइज का है, इधर गुच्छे में ले लो, देखो तो ये इतना। अब की बार मौसम बड़ा टिपिकल चला जब ये स्टेज है। अब देखो इसमें तो ये कंटिन्यू गुच्छे आगे बढ़ते रहेंगे, इतने खराब होने के बाद भी। मतलब इस साल में मौसम ने ऐसा काम कर दिया था भाई, कोई रुके कुछ बचेगा ही नहीं नींबू पे। लेकिन फिर भी साथियों, इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग थी तो अपना जो रूटीन है जुलाई का, उससे हम थोड़ा बहुत शुरू कर लेंगे। और साथियों, सबसे बड़ी बात ये है, देखो आप, ये 2.5 साल का प्लांट, इसकी कैनोपी देखो आप, पूरा और हाइट देखो, मेरे से ये 2 फीट ऊपर तक गया हुआ है। और इस प्लांट की चौड़ाई देखो, एक प्लांट की नहीं किसी की बात, अगर आप वैरायटी ठीक लगाओ तो यही देखो, हर प्लांट पे एक बड़ा है, साथ में छोटे का गुच्छा है, ताकि एक हमारा फ्रूटिंग का एक चैन कंटिन्यूटी बनी रहे। देखो आप, सारे प्लांट ये कैसे झुक गए हैं। ये साथियों सिर्फ 2.5 साल का प्लांट है। पिछले साल इन प्लांट की एवरेज 20 किलो के आसपास रही होगी, 2 साल के अंदर ये थे। इनकी मैंने बहुत सारी शॉर्ट और वीडियो पिछले साल कंटिन्यू डाल रखी हैं। क्योंकि साथियों, बागवानी में क्या है, अगर आपने पौधा बेस्ट सेलेक्ट कर लिया तो वो सब कुछ है। अगर पौधा ही आपने गलत लगा लिया तो फिर बागवानी में सिर्फ पछताना पड़ता है और कुछ नहीं है। देखो ये 20 ग्राम प्लस के नींबू हैं। ये आप किसी एक प्लांट की नहीं मैं बात करता, किसी भी प्लांट को देखो। और जो सबसे बड़ी दिखाने की बात है, देखो बिल्कुल छोटा नींबू, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये बड़ा, साथ में फ्लावरिंग, ये उससे बड़ा। ये इस वैरायटी की खासियत है। आप किसी भी प्लांट को देख सकते हो। ये इस प्लांट पे देखो, ये 20-25 ग्राम का नींबू है, साथ में फ्लावरिंग निकली हुई है। इसकी फ्लावरिंग का कोई फिक्स टाइम नहीं है, साल में लगभग बार बार फ्लावरिंग कंटिन्यू होती रहती है, रिपीट होती रहती है। और ताकि किसान को एक कंटिन्यू सीरीज में प्रोडक्शन मिले। देखो आप कहीं भी देखोगे, एक गुच्छे में 4-5 स्टेज का नींबू है, किसी साइड से आप इसको देख लो। अब ये जो नींबू है, ये हमारा जुलाई में मैच्योर हो जाएगा। अगर हम इस प्लांट से ही बात करें, 1 2 3 4 5, मतलब एक प्लांट से 10-15 नींबू इससे निकालने हम शुरू कर लेंगे। तो और जो बड़े वाला बाग है साथियों, उसमें पानी है तो उसको मैं दिखा नहीं पाऊँगा, उसमें तो काफ़ी और इससे भी अच्छा साइज है। ये तो सिर्फ जब की बात है, 3 साल के बाद तो किसान उम्मीद करता है कि फ्लावरिंग आएगी। और हमारे देखो ये 2.5 साल के प्लांट कैसे सारे झुके हुए हैं साथियों। और हर प्लांट पे वही, और जबकि इतना रिवर्ट मौसम था अब की बार। तो साथियों, नींबू की बागवानी में वैरायटी पे बड़ी गड़बड़ होती है, बड़ी चोरी करते हैं नर्सरियों वाले। तो नींबू की बागवानी में सिर्फ पौधे के पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। क्योंकि साथियों, एक बार गलत पौधा लग जाए तो फिर उसका कोई अल्टरनेट नहीं होता। अब ये देखो, इसका कितना अच्छा कैनोपी बनी हुई है पूरी इस प्लांट की, और बीच बीच में ये देखो, और पूरे गुच्छे हैं। और साथियों, मैं आपको बताता हूँ, किसान इस लीफ माइनर थ्रिप्स के चक्कर में उलझा रहता है। अब देखो, मैंने कोई इनका लीफ माइनर थ्रिप्स का इस टाइम कोई ट्रीटमेंट नहीं करा। थोड़ा बहुत आएगा चला जाएगा, एक पत्ता खाएगा, कुछ नहीं, वो पौधे को नहीं, वो पहले साल केयर करनी होती है। इसके बाद लीफ माइनर थ्रिप्स कभी पौधे को नहीं मार सकता। अब आप इस प्लांट पे देख सकते हो, 20 ग्राम से ज़्यादा के कितने नींबू लगे हुए हैं। ये सारे 20 ग्राम से ज़्यादा के नींबू हैं। और साथियों, ये तो हम थोड़ी मेहनत नहीं कर सकते। आज के टाइम तो इनकी भी डिमांड है मंडी में, अगर कोई तोड़ के ले जाए
तो ये भी मांगते हैं, बल्कि फ़ोन आते हैं लेकिन हम जाते नहीं। तो आप एक प्लांट पे देख सकते हो कितने हैं। और इस प्लांट की भी हाइट देखो आप, सारे प्लांट की इनकी मेरे जितनी हाइट हो रही है। कैनोपी देखो कितनी अच्छे से, और इन सभी पे हल्का फुल्का भी लीफ माइनर थ्रिप्स आया हुआ है। देखो पत्ते मुड़ रहे हैं, लेकिन इसका कुछ नहीं, हम अभी स्प्रे किए भी हमने 1 महीना हो गया है। कोई, क्योंकि लीफ माइनर थ्रिप्स कभी पौधे को मार नहीं सकता। वो तो जब 1 साल का पौधा होता है छोटा, उस टाइम थोड़ी केयर करनी होती है। अब तो ये मौसम, क्योंकि बार बार मौसम बदलता है, तो लीफ माइनर थ्रिप्स आएगा। जब भी बादल होंगे, बारिश होंगे, तो कितने स्प्रे करोगे आप। तो ये देखो साथियों, अगर एक बार अच्छा पौधा लग जाए तो आप देखो ये पौधे, अब पौधे की हेल्थ इतनी अच्छी है तो इतना ही ज़्यादा ये फ्रूट, ये इतना फ्रूट बहुत ज़्यादा है इन पे, ये जो दिखाई ही नहीं देता। तो वो पूरा साल आपको एक अच्छी प्रोडक्शन देगा अगर आपने अच्छी वैरायटी लगाई है। अब ये आपको मैंने साथियों बहुत सारे पौधे दिखाए हैं, ताकि कोई ये ना कहे भाई कोई भी एक फिक्स प्लांट कर रखा है और उस पर हम वीडियो बना बना के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो किसी भी प्लांट, ये पूरे प्लांट देखो टेढ़े होने लग गए हैं, इतने गुच्छे में इन पे नींबू लगे हैं। और ये सभी प्लांट एक बार के लगाए हुए हैं, इनकी 2.5 साल उम्र हुई है। देखो ये, इनको सबको सपोर्ट की ज़रूरत होगी। एक के गुच्छे में देखो ये सारे जैसे बेल पर अंगूर लगते हैं उसी प्रोसेस में है, और सारा देखो ये झुका हुआ है नीचे। तो साथियों मैं यही कहूँगा, नींबू की बागवानी में पौधा लेते हुए ध्यान रखें, मिट्टी बातों में ना आए और बिज्जू पौधे से बचें। ये 2.5 साल के पौधे का रिजल्ट मैंने दिखाया। हम जिसको पौधा देते हैं उसको ये कहते हैं पहले ही साल आप सैंपल फ्रूट लोगे और नेक्स्ट ईयर से आप 10-15 किलो पर प्लांट लोगे। तो बागवानी में पौधा अच्छा ले, हेल्दी प्लांट ले, 10 रुपए का महंगा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा पौधा ले जिसपे पहले साल फ्रूटिंग आए, ताकि कोई चक्कर ही ना रहे। ज़्यादातर क्या नींबू में यही कंप्लेंट है, कह के देते हैं छोटा नींबू पाता वो बिज्जू मोटा नींबू, तो उसका कोई 5 रुपए किलो रेट भी नहीं होता, किसान को उखाड़ने पड़ते हैं। तो अच्छा पौधा लगाओ साथियों, ताकि किसान के खेत में अगर पौधा लगते ही फल आ जाए, मन खुश रहे, परिवार खुश रहे और आदमी अच्छे से अपनी इनकम शुरू कर सके। और देखो ये मेरी एप्पल बेर भी, ये मैंने थोड़ा इनकी गलत टाइम पे कटिंग कर रखी है, हम देखेंगे। अब ये देखो मेरे से कितनी बड़ी होगी। साथ में आज मैं आपको अंजीर की फ्रूटिंग दिखाता हूँ। ये हमने इस पर ब्रश कटर मार रखा है बीच में साथियों, ब्रश कटर चला के इसको घास काट रखा है ये सारे को। अब अंजीर पे देखो ये कितना हैवी फ्रूटिंग आई हुई है। ये अंजीर पे खुरदरापन पत्ते के कारण होता है, पत्ता खुरदरा होता है। देखो ये आंधियों में सारे ये इन पे एक आधे ओले का भी निशान है। बाकी अंजीर में बेचने की दिक्कत है, बाकी फ्रूटिंग में अंजीर का कोई जवाब नहीं है। देखो अभी ये अगले महीने से जुलाई से पकनी शुरू हो जाएंगी, और अभी तो ये पौधे देखो 5 फीट के हुए हैं और ये हाइट जानी है 12-13 फीट तक, तो कितनी फ्रूटिंग उठाएंगे। तो लेकिन ये थोड़ी एक अलग खेती है, इसको किसान ने ट्रायल करना है तो 50 प्लांट से करो, बाकी लार्ज स्केल पे जाओगे तो इसमें फंस जाओगे। मैंने भी छोटे स्तर पे ही कर रखा है। एप्पल बेर रफ एंड टफ है, इसको कोई किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं, कहीं बेचो। और इस साल ये मेरे प्लांट 75 किलो के आसपास बेर देंगे। पिछले साल इन्होंने 20 किलो दिए थे 6 महीने के प्लांट ने, 6-7 महीने के। इस साल अगर मौसम ठीक रहा तो, क्योंकि सर्दी में जब बेर की फ्लावरिंग फ्रूटिंग का टाइम होता है उस टाइम मौसम भी ठीक होता है, एक इनके लिए प्लस पॉइंट होता है। सर्दी होती है, आंधी तूफान कम आते हैं, तो उस टाइम इनकी मैच्योरिटी फ्रूट की अच्छी होती है। तो इस साल हम उम्मीद करते हैं भाई 75 किलो के आसपास पर प्लांट हमारा देगा हमारे को। धन्यवाद साथियों।